डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 5 का मैथ है, एक्सरसाइज 69। तो इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज हो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब होता है उसको दो भागों में इक्वली विभाजित करना। तो कौन सा पिक्चर इसमें दो भागों में इक्वली विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कई सारे पिक्चर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा इक्वली विभाजित होगा। तो यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है ये इक्वली विभाजित हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वली विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एस लिख देंगे, ए नंबर का एस हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह का जो पिक्चर बना हुआ है, तो अगर हम इस तरह से काटते हैं या इस तरह से काटते हैं, ये एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड को अगर हम उसको इक्वली काटेंगे तो वो माचिस की डिबिया की तरह होता है और इक्वली विभाजित हो जाएगा वो। इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये इधर जितना बड़ा शेप आएगा इधर भी उतना ही बड़ा शेप आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस, इसको ऐसे भी काटा जा सकता है। और यहाँ पे एक गाजर दिया हुआ है, तो ये होने वाला नहीं है। इस तरह से हम अगर इस तरह इसको काटते हैं तो इसका शेप बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बड़ा है, इधर छोटा है और इधर खुदरा है, तो इसमें जो है इसके साथ इक्वल आने वाला नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें नो लिख देते हैं, ये नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो गुब्बारा है, इसमें यहाँ इस तरह से जो बंधा हुआ है उसमें कुछ पार्ट ज़्यादा जा सकता है, इधर कम हो सकता है, या फिर इधर ज़्यादा हो सकता है, इधर कम हो सकता है, इस तरह से। इसके अलावा स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे जो धागा है वो धागा या तो इधर पार्ट में हो, इधर पार्ट में हो, किसी भी पार्ट में छोटा या बड़ा हो सकता है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं नो। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे फेस का पिक्चर बना हुआ है ये इक्वली विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम लोग करते हैं, ये इसको यहाँ पे ये इक्वली विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देते हैं एस। और ये पिक्चर दिया हुआ है, तो ये भी पिक्चर जो है इस तरह से ये कटेगा तो इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देते हैं, यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ इस तरह से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एस देते हैं। और ये हैंड है तो ये होने वाला नहीं है। यहाँ पे थंब जो है इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ भी इसको अगर हम काटते हैं इस तरह से तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इधर थोड़ा सा लंबा है, इधर छोटा है, और ऐसे तो कटने वाला है नहीं, ऐसे भी नहीं कटेगा, इधर भी इक्वल नहीं होगा और इसमें भी इक्वल नहीं होगा। मतलब ये तीनों जो है नो लिखेंगे। यहाँ पे भी नो, और यहाँ भी नो, और यहाँ पे भी नो। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 69 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के पास। और यहाँ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स आर सिमेट्रिकल। यहाँ पे जो लेटर्स दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि ये इक्वली ये बराबर बराबर कट सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एन जो है क्या ये कट सकता है, यहाँ पे इक्वल आएगा। तो क्या है कि इधर जो है ये लाइन जो है ये ऊपर में है और ये लाइन नीचे। अगर हम मोड़ते हैं तो ये लाइन इस पर नहीं जाएगा, ये लाइन इस पर तो जाएगा लेकिन इस पर नहीं जाएगा, इसीलिए ये नो में आएगा, ये इक्वल नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। एफ में हम इधर से काटते हैं या इधर से काटते हैं बराबर नहीं होगा, ये यहाँ पे नो कर देते हैं। इसको जो हम इधर से काटे या इधर से काटे ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो किसी एक साइड से हम काट देते हैं इसको इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, इसको हम इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काटेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसमें हम एस लिखते हैं। बी एक तरफ से सिमेट्रिकल होगा, ये इस तरफ से हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, तो ये भी एस हो जाएगा, ठीक है। और एल किसी भी तरह से, इधर से काटेंगे तो इधर ज़्यादा बड़ा है, इधर छोटा है, ऐसे काटेंगे तब भी नहीं होगा। एम इधर से होगा, इस तरह से इक्वल ये डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह से इसको मोड़ेंगे तो ये इस पे बैठेगा और ये इस पे बैठेगा, मतलब ये सिमेट्रिकल है। इसको ऐसे लिखते हैं। इसको हम इधर से काटे या इधर से काटे, दोनों तरफ से ये सिमेट्रिकल है, तो हम इधर से दिखा देते हैं, इसमें हम एस लिखते हैं। और जी इधर से काटते हैं तब भी नहीं होगा, इधर से काटते हैं तब भी नहीं होगा, तो हम इसको नो कर देते हैं। एल नो है तो इसको नो कर देते हैं। और ई जो है इस तरह से ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसमें सिमेट्रिकल लाइन बनेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से। तो ये एस में आएगा, एस। जेड इधर से काटते हैं, एन और जेड की एक ही कहानी होती है, ये मुड़ेगा इधर से तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर रहेगा, मतलब ये नहीं बनेगा, तो ये नो में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।